सर, किसी भी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे बदला जा सकता है? नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच बदलने का बहुत आसान तरीका है कि मैं ही सच हूँ या मैं ही जो कहता हूँ वो सच है, ये छोड़ देना ज़रूरी है। हास्य क्लब में आने से मैं निकल जाता है और हम बन जाते हैं, आय से वी बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर हमारे मन में दूसरों के प्रति आदर भाव निर्माण होता है। और नकारात्मकता क्या होती है? नकारात्मक अहम का एक भाव है। जब मुझे ज़्यादा अहम है कि मैं ही जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तब दूसरों की चीज़ें सुनने में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो मैं नकारात्मक सुनता हूँ कि ये क्या बोल रहा है, ये गलत है वगैरह। तो हमें हंसी योग ये सिखाता है कि जुड़ जाओ, किसी की क्रिटिसिज्म मत करो, कनेक्ट, डू नॉट क्रिटिसाइज। और इस तरह से हम नकारात्मक से सकारात्मक बनते जाते हैं। तो मतलब हम अपनी सोच को भी बदल सकते हैं। सर, दो ऐसी बहुत गंभीर समस्याएं हैं जो वरिष्ठ नागरिकों में पाई जाती हैं। पहली कि ये बढ़ती उम्र का तनाव और दूसरी इनसिक्योरिटी। इससे कैसे बचा जा सकता है? ऐसा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बहुत सारे अवयवों की भी तकलीफें बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर हम इस पे ध्यान नहीं दें, अपने शरीर स्वास्थ्य के प्रति हम उजागर नहीं रहें, तो ये चीज़ें बढ़ती जाती है। बढ़ती उम्र से देखिए, बुढ़ापे को कोई दवा नहीं है, हर एक को बूढ़ा होना ही है, किंतु ग्रेसफुल एजिंग अगर हम करें तो अच्छी बात होती है। जैसे जैसे हम एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोग बार हमारी तरफ कम ध्यान देते हैं, ऐसा हमें लगता है। जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा सा बदलाव आने लगता है। हर एक बुज़ुर्ग जो है वो अगर अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे तो ये चीज़ें आसानी से उसको सामना कर सकता है। बुढ़ापे के लिए कोई दवा नहीं है और हर एक को बूढ़ा होना ही है, लेकिन ग्रेसफुल एजिंग करने में हम सीखना चाहिए कि कैसे हम ग्रेसफुली एजिंग करें। कोई बिना पूछे किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, बिना पूछे किसी के कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना बताए। और इस तरह से अगर हम अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश करें तो मुश्किलें कम हो जाती है। और हमें चाहिए कि हम अपने ही सीमित आनंद में रहें। जब दूसरों को ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप बता देंगे, लेकिन जब हम चाहते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, ऐसा जब हम मन में बिना वजह सलाह देते रहते तो दुख पहुंच जाता है। तो ये सीनियर सिटीज़न को चाहिए कि अपने आप में खुश रहो, दूसरों के इसमें दखल मत दो। सर, अंदरूनी खुशी या हैप्पीनेस हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हैप्पीनेस पहुंचा सकती है? देखिए, जब हम अंदर से ही भीतर से अपने अंदरूनी हंसी या अंदरूनी खुशी जब हमारे पास होती है तो हम सकारात्मक रहते हैं, हमारे पास नकारात्मक विचार आते ही नहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों का भला जब चाहते हैं तो हम सकारात्मक रहते हैं। और ये जब सकारात्मक जब रहते हैं तो अपने आप में ही अगर बॉस चिल्लाए भी तो हम कहते हैं कि अरे दुखियारा होगा बेचारा इसलिए चिल्ला रहा है, अगर सुखियारा होता तो ऐसा नहीं करता, अगर हंसने वाला होता तो ऐसा नहीं करता। तो ये चीज़ें हंसने से बहुत आसान हो जाती है। हंसने से आपकी अंदरूनी खुशी को बढ़ावा मिलता है और ये चीज़ों को निकाल देती है, ये हंसी इन चीज़ों को। मतलब हंसने से ही हमारी सारी बीमारियां वो सब दूर हो सकती हैं। बिल्कुल निकल जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हंसी जो है ये सकारात्मक विचार लाती है आप में, और हंसी के वजह से आप लेने के बदले देने की सोचते हैं, और ये देने में जो है जितनी खुशियाँ आप बांटोगे उतनी खुशियाँ आपको मिलेगी, जितना प्रेम आप बांटोगे उतना प्रेम आपको मिलेगा, जितना आदर आप दूसरों को देंगे उतना ही आदर आपको मिलेगा। तो ये अंदरूनी खुशी का अपने आप में ही इलाज है। हम खुद खुश रहना चाहिए, बिना वजह, फॉर नो रीज़न वी शुड लाफ, एंड लाफ फॉर नो रीज़न ही है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए,
खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, आप आनंद में रहेंगे। अमेजिंग सर, हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। और सर मैंने सुना है कि आप अपने हास्य क्लब में कुछ ऐसी क्रियाएं सिखाते हैं जिससे सीनियर सिटीज़न जो है वो स्वस्थ रह सकते हैं, तो अपने सारी जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या उनको कोई बीमारी है उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो क्या आप उन क्रियाओं के बारे में कुछ बता सकते हैं? ज़रूर। देखिए, कुछ ऐसा है जैसे किसी को अगर व्यायाम करने में तकलीफ़ है या हास्य क्लब पे नहीं जाते हैं, तो वो अपने आप ही एक तो हंसते रहना, खुद को सांस ले, गहरी सांस लेके और हंसते हंसते छोड़ दे जैसे, और फिर ऐसा 5-10 मिनट करें तो हंसने का फ़ायदा वही मिलेगा उनको। एंडोर्फिन निर्माण हो जाएंगे, सकारात्मक केमिकल्स निर्माण हो जाएंगे। हम तालियां बजाने से शुरू करते हैं, कपालभाति करते हैं और उसके बाद कुछ अकुप्रेशर भी करते हैं। 5-7 प्रकार के अकुप्रेशर करते हैं और फिर जीभ बाहर निकाल के 10 बार राइट पे 10 बार लेफ्ट पे करके कान में से हवा छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जीभ बाहर निकालने से स्मरण शक्ति तंदुरुस्त रहती है और हवा निकालने से आपकी श्रवण शक्ति अच्छी रहती है।